राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है और इसके साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। इसी चढ़े हुए पारे को नीचे उतारने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, मंत्री और राजस्थान के सभी विधायक 5 सितारा होटल में चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से मॉक पोल का खेल खेला जा रहा है। विधायकों को समझाया जा रहा है कि कल जो राज्यसभा चुनाव है उसमें किस तरह से वोटिंग की जाए। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले 3 दिनों से एक साथ JW मैरियट में हैं। बातें नहीं हो रही हैं मगर मुलाकातें हो रही हैं। इसलिए कांग्रेस के जो आलाकमान हैं या जो दिल्ली से आए हुए नेता हैं, ये देख कर खुश हो रहे हैं कि जिस तरह से एक डर था, जिस आशंका की वजह से पिछले 9 जून से इन्हें होटल रिजॉर्ट में बंद करके रखा गया है, उसकी सफलता इन्हें दिख रही है। उधर बीजेपी इंतजार कर रही है कि वसुंधरा राजे कब आएँ। कहा जा रहा है कि आज वसुंधरा राजे जयपुर आ सकती हैं और सीधे क्राउन प्लाजा होटल में जाएंगी जहां पर बीजेपी के विधायक ठहरे हुए हैं। तो इस तरह से दोनों ही दल कल के राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार हैं, 2 कांग्रेस की तरफ से, 2 बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। सभी उम्मीदवारों को जीत के लिए 51 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 125 के आसपास उनका दावा है कि जिस तरह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और BTP के जो विधायक हैं उनका समर्थन मिल गया है, इसे देखते हुए 125 हैं, यानी आसानी से दोनों सीटें जीत लेंगे। लेकिन BJP के लिए ओंकार सिंह लाखावत की जीत पक्की नहीं मानी जा रही है। उन्होंने अभी से हार मान ली है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का तकाजा है, चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना का मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में 323 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। कोरोना के मामले 13,600 से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जब सरकार होटल में है, जनप्रतिनिधि और विधायक होटल में हैं, तो ऐसे में राज ध्यान रखे न रखे, रब ध्यान रख रहा है। कोरोना की रिकवरी रेट राजस्थान में 77% हो गई है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे देश भर में। कोरोना से राहत तो मिली है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम से राजस्थान के लोग हलकान हुए जा रहे हैं। लगातार 11वें दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। राजस्थान में पेट्रोल 84 रुपये 22 पैसे पर मिल रहा है, तो डीजल 76 रुपये 65 पैसे पर। तो ऐसे में जिस तरह से लोगों के काम धंधे कम होते जा रहे हैं, आमदनी कम होती जा रही है, तो पेट्रोल और डीजल की मार कोरोना के साथ साथ लोगों पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर यहाँ कहें तो चीन के खिलाफ एक तरह से राजस्थान भर में जो गुस्सा है वो भी सड़कों पर देखा जा रहा है। जगह जगह चीनी सामानों की होली जलाई जा रही है, चीन का विरोध किया जा रहा है। इन सब से अलग जो राजस्थान के लोगों की पूरी निगाहें लगी हुई है, कल राज्यसभा चुनाव पर लगी हुई है। कांग्रेस के लिए राहत की बात है, बीजेपी अपना एक उम्मीदवार जिता लेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा उलटफेर तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह की रणनीति कांग्रेस ने बनाई और कहा कि बीजेपी हमें तोड़ रही है, उसे लेकर कल जो है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक विधायकों से, जितने 125 समर्थन दे रहे हैं, उन सब से एक करके मिले हैं। सभी निर्दलीय विधायकों से भी पूछे हैं कि क्या आप लोगों को बीजेपी की तरफ से प्रलोभन दिया गया है। ज़्यादातर निर्दलीय विधायकों से हमारी बात हुई, सबने कहा कि नहीं दिया गया है। एक विधायक का नाम आ रहा है गिरिराज मलिंगा, जिन्होंने कहा है कि हमें प्रलोभन मिला था, बाकी किसी को नहीं मिला है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा चुनाव हो जाने के बाद हम इसका बड़ा खुलासा करेंगे और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सामने बयान देंगे किस तरह से हमारी सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी भी कह रही है कि हम चूड़ियां नहीं पहन रखे हैं, अगर कांग्रेस ने हमारे खिलाफ हमला बोला तो हम भी सियासी और कानूनी हमला दोनों बोलेंगे। यानी हम लोगों को इंतजार करना होगा, कल राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक नया सियासी नाटक राजस्थान की राजनीति में शुरू हो सकता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।